बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर दक्षिणी पंचायत के सिनवारा में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के भूभाग पर 2 कमरे का शानदार भवन बनेगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को प्रखंड प्रमुख सोनी देवी, पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव, मुखिया प्रतिनिधि हितेंद्र भंडारी ने निर्माण कार्य का शिलान्यास संयुक्त रूप से किया। इस दौरान प्रमुख ने वहां मौजूद महिलाओं को पाग दोपटा और गमछा से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रमुख सोनी देवी और पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने बताया कि झोपड़ी के स्थान पर यहां 15वीं वित्त आयोग के मद से 14,95,000 रुपए के लागत से 2 कमरे का निर्माण 1.5 से 2 माह में करा लिया जाएगा। कमरों में टाइल्स भी लगाया जाएगा। प्रमुख और पूर्व जीप सदस्य ने कुछ एनपीएस को चिन्हित किया है, जिसमें मेघवन, बरहा, बिरौली, एससी टोल और पासवान टोल, करहारा और सिनवारा शामिल है। बरहा में लिंटर तक काम हो चुका है। आपको बता दें कि भवन के अभाव में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सिनवारा झोपड़ी में अब तक संचालित हो रहा था। जब इस बात की जानकारी डीएम आनंद शर्मा को मिली तो वे गुरुवार को सिनवारा पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसी बीच भवन निर्माण की चर्चा के दौरान पूर्व जीप सदस्य सह प्रमुख प्रतिनिधि राजेश यादव ने डीएम के समक्ष पंचायत समिति मद से 2 कमरों का निर्माण कराए जाने की बात कही थी। शिलान्यास के दौरान मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा जिंदाबाद, बेनीपट्टी प्रमुख जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मौके पर राजेश झा, रंजना देवी, पंचायत समिति सदस्य बम्बोला झा, दुर्गानंद पासवान, जगजीवन राम, जीवच राम, गरीब राम सहित अन्य मौजूद रहे। काफ़ी खुशी का दिन है आज सिनवारा के लिए, हम लोगों के लिए और उन बच्चों के लिए जो इस भवन विहीन विद्यालय में पढ़ रहे थे। आज हम लोगों ने अपना एस्टीमेट भी बना लिया और आज शिलान्यास भी कर लिए। अभी हम लोग का यहाँ 27 बाई 40 का 2 कमरा का विथ टाइल्स के साथ हम लोग स्कूल का भवन बना रहे हैं, जो 14,95,200 रुपये की लागत से 15वीं वित्त आयोग की राशि से बनेगी। बेनीपट्टी में अन्य जो भवन विहीन स्कूल है उसका भी हम लोगों का एनपीएस 7 एनपीएस है जो भवन विहीन है। उसमें आपको है एनपीएस मेघवन, एनपीएस बरहा, एनपीएस बिरौला एससी टोला, एनपीएस बिरौली आपको पासवान टोला, उसके बाद हम लोग का है एनपीएस करहारा और एनपीएस सिनवारा। तो हमने बरहा में लिंटर तक काम ले आया है और यहाँ आज हम लोगों ने शिलान्यास कर लिया है और हम लोग ये निश्चित किए हैं कि 1.5 से 2 महीना के अंदर हम लोग बना लेंगे और हमारे बच्चे जो अभी शिफ्ट हुए हैं वहाँ, वो 2 महीना के अंदर हम लोग पुनः उन बच्चों को इस भवन में ले आएंगे। राजेश, हमसे ज़्यादा काबिले तारीफ आप लोग हैं। अभी सामान्य रूप से देखने को ये मिलता है कि कोई भी सरकारी संस्थान हो या शिक्षण संस्थान हो जो सरकारी है, वहाँ अगर कोई यूट्यूबर भाई, कोई पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, वो अगर पहुँच जाते हैं समस्याओं को लेकर के, तो ऐसा देखा जाता है कि एकदम कुश्ती होने की स्थिति हो जाती है पत्रकार और शिक्षक के बीच में। लेकिन हम शिक्षक बंधु से भी अपील करेंगे कि भैया ये सरकारी संस्था है। अगर कोई मेरे ब्लॉक में मेरे कार्यालय को विजिट करने जाए तो वो कर सकता है, जब मन हो हम बुलाते हैं कि आप देख लीजिए। और दूसरी बात, अगर स्कूल में कोई यूट्यूबर बंधु हमारे जाते हैं कि वहाँ की जो कमियां हैं दिखाने, वो बड़ी बात है, वो हमारा काम है और हम अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो वो तो हमारा आँख है और वो हमको बता रहे हैं यदि मेहनत करके कि भैया यहाँ तुम्हारी कमियाँ है, तब तो मेरे लिए और अच्छा है। जब भी अगर कोई मीडिया के जो भी बंधु हो और उन्होंने जब भी हम लोगों को कोई कमी बताया हो, तो हम लोग तो इसको अच्छा समझते हैं कि उन्होंने कमी खोज के लाया और हम लोग तुरंत उस पर काम करते हैं। तो हम एक बार पुनः अपील करेंगे अपने खास करके जो नियोजन इकाई के शिक्षक हैं या नियोजन इकाई से इतर भी जो सभी विद्यालयों के शिक्षक से, कि यदि आपसे परमिशन लेकर के कोई भी ग्रामीण या मीडिया बंधु मिलने जाए, स्कूल का विजिट करने जाए, तो आप उनका स्वागत कीजिए और दिखाइए। हम लोग एक सरकारी संस्थान में काम करते हैं, तो सरकारी संस्थान में गांव के गार्जियन भी आ सकते हैं। उनको जब मर्जी हो वो जाकर के स्कूल के उसी क्लास के बेंच पर बैठ करके ये देख सकते हैं कि शिक्षक हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उलझे उनसे, उनको हम भगाए, ये सही थोड़े ही है। और भविष्य के लिए भी मैं कहता हूँ कि आप लोग जहाँ से भी कुछ कमी बताएंगे, तो सब कुछ तो हम लोगों से संभव नहीं है, लेकिन जितना संभव होगा ज़रूर उसको पूरा करें।